जी की जयंती 16 अप्रैल को ही मनाऊंगा और डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के लिए किसी भी एसडीएम की साइन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन है ये आप बताइए। 16 तारीख को अमूमन लोग मनाते हैं, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम किया जाता है। 14 तारीख को तो लोग मनाते ही हैं और 14 तारीख को मेरे खुद के 82 प्रोग्राम लगे हुए क्षेत्रों में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है और उसी से आप इधर उधर दौड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हम एक खास शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं जिन्हें देवा रावत के नाम से जाना जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि देवा रावत बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवा रावत जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। देवा रावत जी, एक हमको पंपलेट मिला तो हमने सोचा क्यों ना आपका एक इंटरव्यू कर लिया जाए और जो जनता है उसको भी बताया जाए। बहुजन आर्मी के तत्वाधान में विशाल अंबेडकर जयंती समारोह, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कैबिनेट मंत्री और एमएलसी वो भी समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं। तो हमारा मानना है जो बहुजन है वो तो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ में है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि समाजवादी के साथ में आप जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरा संगठन है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा मानना है कि बहुजन समाज के हित के लिए जो भी नेता आता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो सर्वेश अम्बेडकर जी हों, चाहे वो राम सागर रावत जी हों और चाहे दीपक कबीर जी हों, आप ये देखे होंगे कि सबसे नीचे जो पोस्टर में नाम है वो दीपक कबीर जी हैं। ये पंडित हैं और ये पंडित होने के साथ साथ ये बहुजनों के बहुत बड़े हितैषी हैं। बहुजनों की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा गलत हुआ है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज की और शोषित, पीड़ित, वंचित, SC ST OBC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की जो भी बात करे वो हमारे साथ है। अच्छा, एक चीज़ और हमने इसमें देखा है कि 14/4/2023 को लोग मनाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जी। लेकिन आप 16 को मना रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह ये है कि 16 तारीख को अमूमन लोग मनाते हैं, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम किया जाता है पूरे विश्व में। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि भाई 14 तारीख को तो लोग मनाते ही हैं और 14 तारीख को मेरे खुद के 82 प्रोग्राम लगे हुए क्षेत्रों में। हमारे बाराबंकी से रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, तमाम जगह प्रोग्राम मेरे 14 अप्रैल को लगे हैं। उस दिन काफ़ी व्यस्तता रहेगी, इसलिए मैंने 14 अप्रैल को ना मना के 16 तारीख डेट रखी है और वहाँ पे लोग आएंगे भी, चूँकि 14 तारीख को लोग अपने अपने गांव में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो इसलिए 16 को ना मना के हम लोग 14 को मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि निकाय चुनाव को लेकर जो शासन है, प्रशासन है, वो जो है परमिशन दे रहा है नहीं दे रहा है, ये भी बड़ी बात है। क्या आपको इस कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन मिली है? देखिए, अभी 15 दिन पहले मैंने बाराबंकी के SDM महोदय जी को प्रार्थना पत्र दिया था परमिशन के लिए और शपथ पत्र भी साथ में मैंने दिया था और उन पे कुछ चीज़ों पे मैं एग्री हुआ था। और आज मॉर्निंग में ही हमारे लोकल थाने के द्वारा मुझे फ़ोन आता है और वहाँ के SI महोदय ये कहते हैं कि देखिए, आचार संहिता का मामला है और मैं परमिशन नहीं दे सकता। देवा रावत डर गए क्या? ना, डरे नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। तो बोले कि आप SDM साहब से बात कर लीजिए और CO साहब को मैं ये आख्या भेजता हूँ और वो जो है SDM साहब से बात करेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन है ये आप बताइए। मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है और उसी से आप इधर उधर दौड़ते हैं। और जो SDM साहब जिनकी आप मुझे बता रहे हैं वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से ही चलेंगे, वो अलग नहीं जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 16 अप्रैल को ही मनाऊंगा और डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के लिए किसी भी SDM की साइन की ज़रूरत नहीं है। मैं मना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा,
जैसे आपने संविधान की बात की, राइट टू स्पीच की बात कर रहे हैं, राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की। जी, जी। तो आपको लगता है कि इस देश में बोलने का अधिकार और स्वतंत्र रहने का अधिकार यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है? मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कानून सुरक्षित है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में तमाम तरीके के पर्व मनाए जाते हैं। चाहे आप होली को ले लीजिए, चाहे आप दिवाली को ले लीजिए, और इस देश में वो भी पर्व मनाया जाता है जिसमें भांग खा खा के लोग रास्ते में नाचते हुए नज़र आते हैं। भांग खा के महिलाएं, बच्चों को भी पिलाया दिया जाता है और जवानों को भी पिलाया जाता है। लोग तगड़ा नशा करके रोड पे आते हैं, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। होली में लोग दारू पीते हैं, दारू पी के रोड पे नाचते हैं, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। होली में लोग 50 लोगों का झुंड बना के, 100 लोगों का झुंड बना के जाते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं होती। और जबकि होली में आप देखते होंगे कि जब रंग लगाते हो तो उसमें तमाम तरीके की छेड़खानियाँ भी होती हैं समाज के बहनों के साथ। तो बाबा साहब की जयंती के लिए यानी संविधान के जो रचयिता हैं, उनके हाँ, लिए ही उनके हमको लिए लगता है परमिशन की कि ज़रूरत है। परमिशन की हाँ। ज़रूरत है। उनके लिए ये प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और इस देश की 50% महिलाओं को जिन्होंने अधिकार दिलाया, आप उनकी जयंती मत मनाइए, उसके लिए परमिशन लीजिए, और परमिशन वो देंगे नहीं। देंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये बात है और देवा रावत ये कार्यक्रम मनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 16 अप्रैल को कार्यक्रम मनाने का जो मैंने फैसला लिया है, ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत इस चीज़ की है कि मैं चाहता हूँ कि इस देश के जो बहुजन लीडर हैं, उनमें एकता पैदा हो। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, और अन्य तमाम नेता, मैं चाहता हूं कि एक मंच पे आएँ। मैं ये चाहता हूं कि जैसे लोग अलग-अलग मंचों पे जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुजनों को जोड़ने की बात करता हूं। तमाम नेता ऐसे हैं, चंद्रशेखर जी के भाषण सुनते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं बहुजनों को जोड़ने के लिए आया हूं, और तमाम बहुजन भाइयों को संबोधन में कहते हैं कि आप सब लोग एक हो जाओ। यही बात मायावती जी कहती हैं कि आप लोग एक हो जाओ, यही बात अखिलेश जी कहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि उन सबको ना समझा के हम लोग एक हो जाएं। अगर हम लोग एक हो जाएं तो मुझे लगता है इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो लोग आपस में स्वतः एक हो जाएंगे। अच्छा ये बात है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवा रावत थे जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने जो अंबेडकर जयंती मनाने की बात कही है, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे शासन प्रशासन परमिशन दे या न दे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। अब ऐसे में ये देखना बड़ी बात है कि जो शासन प्रशासन है बाराबंकी का, वो आगे की क्या रणनीति बनाता है। श्रवण चौहान, द पब्लिक मंच, बाराबंकी।